सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक होने वाला है आदर्श एंड अनादर्श विलियन में अंतर। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी टॉपिक क्या है, आदर्श एंड अनादर्श विलियन में अंतर। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी आज का टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम जानते हैं टॉपिक को विस्तार से। यानी आपको एग्जाम में 100% मिलने वाला क्वेश्चन होने वाला है। पहले हम जान लेते हैं आदर्श विलियन। इंग्लिश में बात करना चाहें तो आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। यानी आदर्श विलियन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। यानी आदर्श विलियन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम के पालना करते हैं। यानी राउल्ट के नियम की पालना करने वाले विलियन होने वाले हैं आदर्श विलियन। और राउल्ट के नियम के बारे में हम जानेंगे सेशन के एंडिंग में। यानी अंत में हम विस्तार से समझेंगे राउल्ट का नियम क्या होने वाला। यानी एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, राउल्ट के नियम को समझाइए। तो इसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इस प्रकार से हम देखने वाले हैं क्लास के अंत में राउल्ट का नियम। अब हम बात करने वाले हैं अनादर्श विलियन। यानी अनादर्श विलियन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। यानी ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं अनादर्श विलियन, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आदर्श तो वो होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, अनादर्श वे होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। इस प्रकार से खास अंतर होने वाला है आदर्श एंड अनादर्श विलियन में अंतर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यानी आदर्श विलियन में क्या होता है, यानी विले इंग्लिश में बात करना चाहें तो सोल्यूट तथा सोलवेंट या विलायक को मिलाने पर जो विलियन का निर्माण होता है उसमें आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। आयतन को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं वॉल्यूम। यानी इस प्रकार से आप एग्जाम में चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे या रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो आपको अच्छे से अंक प्राप्त होने वाले हैं। यानी बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यानी विलेय तथा विलायक को मिलाने पर जो विलियन का निर्माण होने वाला है उसमें आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ये कंडीशन होने वाली है आदर्श विलियन की। यानी डेल वी मिक्सर, या हिंदी में बात करना चाहिए डेल वी मिश्रण बराबर होना चाहिए जीरो। यानी आयतन में परिवर्तन जीरो होना चाहिए, सीधे शब्दों में बात करना चाहें। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर, यानी जिस प्रकार विलेय तथा विलायक को मिलाने पर सॉल्यूशन का निर्माण होता है उसमें आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होने वाली है किसकी, अनादर्श विलियन की। या सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो यानी जब विलेय तथा विलायक को मिलाने पर विलियन का निर्माण होता है उसमें आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। समीकरण की बात करना चाहें तो डेल वी मिक्सर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी डेल वी मिश्रण जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट होने वाला है सेकंड। अब हम बात करने वाले हैं अनादर्श विलियन में तीसरा प्रमुख अंतर क्या होने वाला है। तीसरा प्रमुख अंतर अपना होने वाला है आदर्श विलियन में ऊष्मा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी जो आदर्श विलियन होता है, यानी आदर्श विलियन का निर्माण होता है उसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए। समीकरण की बात करना चाहें तो डेल एच मिश्रण का मान जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले अनादर्श विलियन में या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलियन में ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यानी अनादर्श विलियन में क्या होता है, यानी ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। समीकरण की बात करना चाहें तो डेल एच मिश्रण जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये खास अंतर होने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलियन में। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद, बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है फोर्थ पॉइंट, यानी आदर्श विलियन। इंग्लिश में बात करना चाहें तो आइडियल सॉल्यूशन में या आदर्श विलियन में विलेय विलेय विलायक विलायक के मध्य आकर्षण बल, विलेय विलायक
आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अर्थात सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो हम विलय को हम प्रदर्शित करने वाले हैं कैपिटल एस से, और विलय को हम प्रदर्शित करने वाले हैं कैपिटल बी से, और विलय को यानी ए बी के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो समान या बराबर होना चाहिए। सीधे शब्दों में बात करना चाहें यानी जो प्रॉपर्टीज या जो गुण धर्म आदर्श विलयन के होते हैं उससे विपरीत होने वाले हैं अनादर्श विलयन में। अब हम बात करने वाले हैं आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करना चाहें, फर्स्ट होने वाला अपना बेंजीन प्लस टोल्यून का सॉल्यूशन, यानी जब बेंजीन प्लस टोल्यून का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होने वाला है। यानी इस प्रकार से आपको सीरियल वाइज एग्जाम्पल लिखना है इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है CCl4, इसका नाम होने वाला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, प्लस होने वाला है SiCl4। यानी इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना होने वाला है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिश्रण, या एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का विलयन। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल होने वाले हैं आदर्श, इंग्लिश में बात करना चाहें तो आइडियल सॉल्यूशन के। यानी इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। अब हम बात करने वाले हैं अनादर्श विलयन में, यानी विलय तथा विलायक को इंग्लिश में बोलने वाले हैं सॉल्वेंट। यानी विलय तथा विलायक को मिलाने पर बनने विलयन में विलायक में आकर्षण बल समान नहीं होता है, यानी समान नहीं होना चाहिए, कंडीशन होने वाली है अनादर्श विलयन की। अर्थात सीधे शब्दों में बात करना चाहें यानी कैपिटल ए से हम प्रदर्शित करने वाले हैं विलय को, कोमा विलय को हम प्रदर्शित करने वाले हैं कैपिटल बी से, के बीच आकर्षण बल एफ बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से खास पॉइंट होने वाला है फोर्थ नंबर का अनादर्श विलयन से संबंधित। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है यानी अनादर्श विलयन, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट अपना एग्जाम्पल होने वाला है क्लोरोफॉर्म। पहले हम जान लेते हैं क्लोरोफॉर्म की संरचना सूत्र क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। तो CHCl3, यानी सूत्र की बात करना चाहें तो CHCl3 ये सूत्र होने वाला है क्लोरोफॉर्म का। फिर इसके साथ मिश्रण या होने वाला है एथेनॉल का। तो एथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है यानी CH3CH2OH, इसको हम बोलने वाले हैं एथेनॉल। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल का विलयन, किसका एग्जाम्पल होने वाला है अनादर्श विलयन का। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल होने वाला है एथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन। यानी एथेनॉल का संरचना क्या होने वाली है या एथेनॉल की संरचना क्या होती है तो CH3CH2OH, और साथ में ही मिश्रण होता है वाटर या जल, हिंदी में बोलना चाहिए तो इसका सूत्र होने वाला है H2O। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमें लिखने होते हैं अनादर्श विलयन के। फिर तीसरा एग्जाम्पल आने वाला है साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। यानी जो साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल का जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जाम्पल होने वाला है अनादर्श विलयन का। तो इस प्रकार से अंतर होने वाला है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी राउल्ट का नियम क्या होता है। हिंदी में बात करना चाहें तो राउल्ट का नियम यानी किस प्रकार से होता है राउल्ट का नियम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यानी राउल्ट के नियम को समझाइए। तो पहले हम लिखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, यानी किसी तन्नु विलयन को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी किसी तन्नु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन, या हिंदी में बात करना चाहें तो किसी तन्नु विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। इस प्रकार से डेफिनेशन होने वाली है राउल्ट के नियम की। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है यानी राउल्ट का नियम किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया। तो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे राउल्ट, जिसने 1887 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे हम बोलने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो इस प्रकार से आज का सेशन था एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो ये सभी सेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, यानी आपको एक अलग से रजिस्टर लगा देना चाहिए इसका,
और अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल 100% फ़ायदा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।